मित्रों नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवदत्त गुप्ता। मित्रों मैं आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश संभल में हुए उपद्रव की। ये किस चीज का प्रतीक है और ये क्यों हुआ, इसमें बहुत बड़ी गहराई है। सपा की हताशा, निराशा और चुनावों के परिणाम ने ये सब कांड करवा दिया गया कि किस तरह से वहां पर पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर, ईंटें, गोलियां और चाकू, दो मुंह वाले, दो धार वाले, इस सब से अटैक करने का पूरी पूरी प्लानिंग थी। और एकदम 24 तारीख को, जो कि 23 तारीख को सर्वे उस मस्जिद का हुआ था, बिल्कुल ठीक ठाक हुआ, कोई बात नहीं हुई। लेकिन 23 तारीख को रिजल्ट निकला था और उस रिजल्ट के बारे में सब बहुत ज्यादा गम में थे, खासतौर से सपा के लोग और कांग्रेस के लोग। कांग्रेस को तो खुशी थी कि सपा हार गई, लेकिन सपा बहुत गहरे सदमे में थी। इसलिए 23 तारीख को उन्होंने कुछ भी नहीं किया और सर्वे होने दिया। 24 तारीख को उस परिणाम को देखते हुए सपा के लोगों ने और वहां के विधायक और वहां के सांसद ने मिलकर एक स्ट्रेटजी रची कि अगर वो सर्वे करने वाले आते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करनी है। वहां के मकानों के छतों पर इतनी ईंटें, इतने सारे पेट्रोल बम और छुरी, चाकू, बम, पिस्तौल, ये सारी चीजें इकट्ठी कर दी गई 23 तारीख की रात को। और जैसे ही 24 तारीख को सुबह वो सर्वे करने के लिए आए तो वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाकर पूरी गलियों को बंद कर दिया गया। और जो सर्वे करने वाले आए थे, वो सर्वे करने वाले ना निकल पाए, उनके ऊपर ईंट पत्थर की बौछार की गई, जो कि मस्जिदों की दीवारों में लग रही थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सर्वे करने वाले उस समय बाहर होते तो उनकी स्थिति क्या होती। मित्रों, उनको बाहर पतली गली से, हिंदुओं वाली गली से उनको बाहर बहुत भारी सुरक्षा में निकाला गया। लेकिन भीड़ आमादा थी जान से मारने और खून खराबा करने की। जितनी पुलिस की गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल थी, सब में आग लगा दी गई। और इधर से पुलिस वालों के ऊपर ईंट पत्थरों की बौछार शुरू हो गई, जिसमें 24 पुलिसकर्मी और 3 अफसर घायल हो गए। इधर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे भीड़ को तितर बितर करने में बहुत मदद मिल गई और फायरिंग भी करनी पड़ी। पुलिस वालों को आंसू गोले भी छोड़ने पड़े। लेकिन ये सब चीजें हो रही थी और ये सब चीजें हो गई। अब क्या हुआ, वहां पर 4 मुसलमान अपनी गोलाबारी से ही मारे गए। पुलिस की गोली से कोई भी न जख्मी हुआ न मारा गया। अब बारी आती है नेताओं की, जिनका काम, जिसका वो इंतजार कर रहे थे कि ये सब कांड हो जाए और उसके बाद हमको कुछ बोलना है। अब एक एक बारे में सुनिए। शिवपाल यादव, जो सपा का नेता है, बड़ा नेता है, उसका कहना था कि क्या जरूरत थी सर्वे की, और अगर सर्वे करने गए थे और सर्वे जब किया तो उनकी मस्जिदों पर किया तो उन्होंने पत्थरबाजी की, तो कौन सा गुनाह किया। आप समझिए, भाषा समझिए। अखिलेश यादव कि वहां पर मासूम बच्चे मारे गए और उसने नाम लिया बच्चों का, कौन कौन मारे गए, सबका नाम लेकर बोला कि ये लोग पुलिस की गोली से मारे गए। ये कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुआ कि किसकी गोली से, क्योंकि पिस्तौल, जो पुलिस के पास गोली होती है, उन गोलियों से तो कोई मारा नहीं गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आ रहा है कि वो पुलिस वाले के पास जो गोलियां होती है, उनसे कोई भी मुसलमान युवक नहीं मारा गया है।
अब जो प्रोफेसर राम गोपाल यादव, आप उसकी बात सुन लीजिए। उसने कहा कि ये गोली नहीं चलाई है, गोली में नहीं मारे गए, ये हत्या की गई है। और जिन लोगों, पुलिस वाले और अफसर जितने सीओ और एसपी और एसपी जितने भी हैं, सब पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। अब आप इससे समझ सकते हैं, अगर यही उल्टा कर दिया जाए कि सपा की सरकार अगर होती तो वहां पर हिंदू कॉलोनी बसती कोई? क्या पुलिस अफसर कोई बसता? क्या पुलिस अफसर सारे को सारे जेल में बंद नहीं होते? तो जब ही योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, आज उसको देखने को मिल रहा है कि इनकी सोच कैसी है। सबसे बड़ी हद तो जब हो गई, बांग्लादेश में हिंदू आज भी मारे जा रहे हैं और वहां पर हरे रामा हरे कृष्णा के पुजारी को पकड़ के बंद कर दिया गया है भड़काऊ भाषण के आरोप में। एक शब्द, सोनिया गांधी अभी नई नवेली सांसद बन के आई है, उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया संबल के बारे में, एक शब्द नहीं बोला कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां के पुजारियों को बंद किया जा रहा है, हिंदू की स्मृता, लड़कियों की स्मृता लूटी जा रही है। एक शब्द नहीं प्रियंका गांधी ने बोला। अभी नई नई बन के आई है, कांग्रेस के पप्पू, मौलाना पप्पू ने मुंह खोला और संबल की जिस तरह से योगी सरकार की आलोचना की, जितनी ताकत थी उतनी ताकत से आलोचना की। ऐसा कौन सा सपा का और कांग्रेस का नेता नहीं था जिसने मुसलमानों का पक्ष लेते हुए कि सर्वे क्यों कराया गया, मुसलमान सही थे, पत्थर फेंकना उनका सही था। अब बताइए, इतनी अराजकता को ये सह देते हैं। अगर इनकी सरकार आएगी तो आप हिंदू कहां बचेंगे? मित्रों, आपने बहुत समझदारी का काम किया है कि 65% मुसलमान क्षेत्र में भी हिंदुओं ने एकत्र होकर वोट डाला। जहां पर 45% वोट पड़ा है, वहां पर 1,40,000 से बीजेपी का उम्मीदवार जीता है। 2 ऐसी सीटें थी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जहां मुसलमान 60% से ऊपर थे, वो भी सीटें भाजपा ने जीती हैं। ये कमाल, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे का कमाल है। और वरना संबल में अगर आपका कोई घर मकान कुछ भी होता, आप बचते नहीं और सारे पुलिस वाले के हत्या के आरोप में बंद हुए पड़े होते। तो मित्रों, ये रहा उत्तर प्रदेश का। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र भी घुमाते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की हालत ऐसी छछूंदर जैसी हो गई है, जो कभी किसी जमाने में हमारे गृह मंत्री से बोलता था कि अगर कोई बात करनी है तो आप मातेश्री आइए, मातेश्री में बात करेंगे, हम नहीं आएंगे। आज वो दर दर ठोकर खा रहा है। उसकी इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि 12 एमएलए उसके बोल रहे हैं कि इस नौटंकीबाज संजय राउत चमचे को हटा दो, वरना हम 12 लोग विधायक चले जाएंगे आपके यहां से। और मुख्य कारण इस बड़ बोले संजय राउत की वजह से हमारी जो फजीहत हुई है, वह सबसे दयनीय स्थिति में लाने वाला संजय राउत है। और आज भी अपनी बकबक बंद नहीं कर रहा है, वो तो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। प्रेस वालों से बोल रहा है, क्या आपको विश्वास होगा कि हम हार गए हैं? उस मूर्ख से पूछो कि तू वास्तव में हार गया है, और केवल तेरी जितनी सीटें आई हैं और कांग्रेस की जितनी सीटें आई हैं और एनसीपी की जितनी सीटें आई हैं, सबको जोड़ दिया जाए तो
उससे ज्यादा कहीं शिवसेना शिंदे की आई है। तो आपने जो अपनी दुर्गति बनाई है, कांग्रेस के युवराज मौलाना राहुल पप्पू उर्फ पप्पू ने जो बड़ बोले, आजकल तो नौटंकी कम कर रहा है, हंसी मजाक मजा नहीं आ रहा जब तक वो नौटंकी नहीं करता है और वो हास्य की तरह से बातें करता है, तो मजा नहीं आ रहा उसके भाषणों में। हालांकि वो बड़बोलेपन इसने करता है कि उसने चुनाव में भी अडानी को ले आया। अब अडानी को लाकर क्या करेगा? क्या मतदाता अडानी के नाम से वोट नहीं देंगे? खैर, वो तो जैसा भी है, मूर्ख है। लेकिन आज एक अच्छी बात यह रही कि जब पवार साहब से पूछा गया कि आपको लगता है क्या ईवीएम में हेराफेरी हुई है, तब पवार साहब बोले कि नहीं, जब तक मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है मैं कैसे कह दूं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी की गई थी। अब कांग्रेस पास कहने के लिए क्या बचा है? जब शरद पवार कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी मेरे को नहीं लगती है, तब कांग्रेस तो उसके सहपाठी है, सहयोगी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे सहयोगी है, तो उनके पास कौन से बोल बचे हैं अब? तो मित्रों, बटोगे तो कटोगे। हरियाणा से चलकर महाराष्ट्र आ गया और महाराष्ट्र में जो कमाल इस नारे ने नारे ने किया है, वो कमाल वास्तव में हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। वो प्रेरणा हमको संबल से मिली है कि अगर सापा की सरकार होती तो वहां हिंदुओं के घर जला दिए गए होते और जितने पुलिसकर्मी थे सबको जेल की हवा हत्या के आरोप में बंद कर दिया जाता। तो मित्रों, इस अंक में इतना ही। अगले अंक में किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। जब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।